जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम खबरें। पुलडोडा के नजदीक एक ऑल्टो गाड़ी को हादसा, ड्राइवर जख्मी और अस्पताल मुंतकिल। एसएसपी रामबन ने 4 पेट्रोल हाईवे गाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। और डोडा के बाजारों और जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों में रश, लॉकडाउन की खुला खिलाफवर्जी। पेश हैं खबरों की तफसील। पुलडोडा से 3 किलोमीटर दूर एक ऑल्टो गाड़ी ज़ैर नंबर JK 06791 को डोडा बदरवा सड़क पर एक हादसा पेश आया। बताया जाता है कि गाड़ी तकरीबन 40 मीटर दूर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक समीर नामी ड्राइवर शदीद तौर से जख्मी हुआ। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स बाला का रहने वाला है और उसको शदीद जख्मी हालत में डोडा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला रामबन के पुलिस सरबराह हसीबुर रहमान ने आज 4 पेट्रोल हाईवे गाड़ियों को मुख्तलिफ सिमत रवाना किया, जिनमें 2 गाड़ियां नाशरी के लिए और 2 गाड़ियां जवाहर टनल पेट्रोलिंग के लिए रवाना किया गया, ताकि हाईवे NH44 में कोविड-19 की किसी भी इमरजेंसी या सूरत हाल से निपटने को इनको मुतवातिर पेट्रोलिंग और तैयार रहने की हिदायत दी गई है। बताया जाता है कि ये गाड़ियां मखसूस जगहों में, जिनमें नाशरी तक करोल रामबन, एक गाड़ी रामबन व पंथियाल के दरमियान, दूसरी पंथियाल तक चमलवास बानहाल तक और एक और गाड़ी चमलवास तक जवाहर टनल गश्त करेंगी। ये गाड़ियां रामबन, रामसू व बानहाल में QRTs के अलावा होंगी, जिनमें पीने का पानी और अशियाई ज़रूरत का स्टॉक भी मौजूद होगा। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन से आज 4 हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स को हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। आपने देखा कि अक्सर यहाँ पे हाईवे पे हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, तो फर्स्ट रिस्पांस टीम की हमेशा हमें कमी महसूस हुई। इसमें पुलिस हेडक्वार्टर ने ये डिसीजन लिया कि हाईवे के लिए खुसूसी तौर पर कुठवा से लेकर जितना भी हाईवे कवर होता है श्रीनगर तक, उनके लिए हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स मुहैया कराई गई हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में भी 4 ऐसी व्हीकल्स आई हैं। हमारा डिस्टेंस तकरीबन ये 80 किलोमीटर का, इसमें 4 जगह पे ये व्हीकल्स रहेंगी और तकरीबन हर व्हीकल के हिस्से में 20 किलोमीटर का एरिया आएगा। तो जब भी कोई इस किस्म का वाक़या, कोई हादसा पेश आएगा, फर्स्ट रिस्पांस इन्हीं व्हीकल्स का रहेगा। ये फौरी तौर पर वहाँ पहुँचेंगी और जो भी फर्स्ट एड या इंजर्ड पर्सन को शिफ्ट करना होगा, इन व्हीकल्स की मदद से हम कर पाएंगे। इसके अलावा ये हमेशा हाईवे पे अवेलेबल रहेंगी। इन पे आपने देखा कि PCR का नंबर, हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई और शख्स हाईवे पे कहीं उसको कोई प्रॉब्लम आती है, अचानक बीमार हो जाता है या कहीं छोटा मोटा हादसा होता है, वो इन हेल्पलाइन नंबर्स के ज़रिए भी PCR को मुतला कर सकता है। PCR इन व्हीकल्स को इमीडिएटली कन्वे करेगा और ये व्हीकल उस मुकाम तक पहुंच जाएंगी। तो इस हिस्से से आप देखेंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाईवे के लिए। लोग जो हाईवे पे ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी सहूलियत रहेगी। QRT का काम तो ये करेंगे ही। अगर इनकेस कभी ना कभी कोई हादसा होता है तो ये चूँकि सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगी, इनके अंदर हम फर्स्ट एड किट्स, स्ट्रेचर्स और जो भी उस वक्त दरकार चीज़ें होंगी वो इनमें रखी जाएंगी और फर्स्ट रिस्पांस टीम के तहत ये QRT का भी काम करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे इसके बैक साइड पे स्पेस काफ़ी है, अगर कभी इंजर्ड को शिफ्ट भी करना पड़े तो एम्बुलेंस की तरह ये भी काम कर पाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि इनके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे जाएं और भी जैसे कंबल, स्ट्रेचर्स, रोप्स वगैरह, जब कोई हादसा होता है तो इंजर्ड को ऊपर लाने के लिए ये सब चीज़ें इन व्हीकल्स के अंदर रखी जाएं। बिल्कुल, जो भी पुलिस पर्सनल इसके अंदर होंगे उनको हम पूरी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो इसमें ऐसे ही ना बैठें। जब भी कोई इस किस्म का हादसा हो वो फुली ट्रेंड हो उस हादसे को टैकल करने के लिए। आज एक बार फिर डोडा के बाजारों और जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों के बाहर काफ़ी रश देखने को मिला, जो कि लॉकडाउन की खुला खिलाफ वर्जी है। इस ताल्लुक से ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस डोडा ने हर दिन बजरिया मुनादी लोगों को घरों में रहने की तलकीन की थी, मगर लोग अब खुला इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इंतज़ामिया के साथ साथ मरकज़ी सिरत कमेटी डोडा ने भी लोगों से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र अपने अपने घरों में रहने की तलकीन की है।
चंद रोज कबल खोनो उदयनपुर में एक नाबालिगा के साथ छेड़खानी की खबर नशर की गई थी, जहां दो गिरोहों के दरमियान तसद्दुम आराई हुई थी। और आज इस नाबालिगा ने मीडिया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मज़कूरा नाबालिगा की मदद की थी और मुलजिमान के खिलाफ थाना में केस दर्ज कर लिया था। मुकामी लोगों ने मीडिया की बरवकत खबर नशर करने और पुलिस की बरवकत कार्रवाई करने पर उनका शुक्रिया अदा किया है और काम की सराहना की है। नाबालिगा लड़की ने उम्मीद जाहिर की है कि वो आइंदा भी इस तरह का ताउन पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चिनाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि 2 दिन पहले यहाँ पे खूनू बड़बगी में दो ग्रुपों के दरमियान जो एक झगड़ा हुआ था, जिसमें काफ़ी खून बहा था एक शख्स का। और यहाँ जो विक्टिम्स है मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि उसके बाद जो ये पुलिस स्टेशन गई थी, कैसा उसके बाद कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इनकी। तो आप कहाँ तक आपकी जो पुलिस स्टेशन गए थे, कहाँ तक आपकी कार्रवाई पहुंची थी? बस तुहन वारिया ज़्यादा शुक्र करन, मीडिया वालन तो वारिया ज़्यादा शुक्र गुजार। इस हसा आए तोय निशन यम कत तोय वातनाय तुम ब्रोट SHO सोबस निशन। SHO सोबन त वारिया ज़्यादा शुक्र गुजार यम साई कत बोज और बे फौरी तौर पर दुतुन तिमन हुकुम कार्रवाई करनो। बेच में उम्मीद कि अगर बेकती कैसी थी यूथ करना SHO सोब वारिया उम्मीद कि सुकर तिमन पे इथे पे कार्रवाई। जैसे कि अभी आपने सुना कि किस तरह SHO साहब ने इनकी मदद की, और ये इस वक्त इस उम्मीद में बैठी हैं कि इसके बाद भी अगर किसी और के साथ या मेरे साथ या किसी भी खातून के साथ, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो। घुंदो बलेस की पंचायत बटारा के लोगों ने बिजली की अदम दस्तयाबी पर महकमा बरकियात पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। बटारा के लोगों ने बताया कि वो गैर मासियाम में बिजली का निज़ाम बेहद अच्छा था और आला हुकाम भी इस ताल्लुक से संजीदा थे, मगर इलाका में तैनात मुलाजिम की गलफशारी की वजह से मासियाम के मुकद्दस माह से शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से माही शाम के माह में बिजली की माकूल सप्लाई रखने का मुतालबा किया है। जनाब, मैं DC साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी 33 kV की लाइन जो है डेड पड़ी हुई है। जो उसका सुपरवाइजर है जाकिर हुसैन कोई कुश्तवाड़ का, वो घर कुश्तवाड़ में सोया हुआ है। 33 kV डेली टूटती है, डेली फॉल्ट होता है, लेकिन आज 2 महीने से कोई बिजली नहीं है। और मैं मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं कि इन मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बिजली को कंटिन्यू किया जाए। भलेसा तहसील भलेसा की अवाम सारी दरबदर है बिजली के बगैर। मालूम नहीं क्या बात है, तहसील भलेसा के साथ क्यों इतनी ज्यादती की जा रही है। और लिहाजा मैं गवर्नर साहब से और ज़ोरदार अपील करता हूँ ताकि बिजली को कंटिन्यू किया जाए। यहाँ पे जो रमज़ान का महीना चल रहा है, तो पिछले कुछ दिनों से 1-1.5 महीने से हमें बिजली यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और कल से जब रोज़े हुए हैं तो बिल्कुल लाइट नहीं थी, रात को भी लाइट नहीं थी, सुबह सहरी के टाइम भी नहीं थी, इफ्तारी के टाइम पे भी नहीं थी, खफ्तन के टाइम पे भी नहीं है। यहाँ पे तो लाइट है ही नहीं। हम गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ख़ास करके ज़िला डोडा में तहसील गुंदो की ज़रा तवज्जो दें और इस चीज़ को देख लें। वो रिपीट ब्लॉक चेयरमैन दाली उदयनपुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान इंतजामिया के तमाम अफसरान ने इस ब्लॉक का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और हालात की इन मुश्किल घड़ी में उन्होंने लोगों से तमाम मुश्किलात का इजला करने में भरपूर ताउन पेश किया है। गज़ाई अजनास ब्लॉक डेवलपमेंटल की तामीरी कामों के इवज दिए जाने वाले पैसे के बारे में भी बात हुई और उन्होंने हमारे नुमाइंदे को मजीद बताया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चिनाब टीवी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगू हैं BDC ब्लॉक दाली उदयनपुर के चेयरमैन शबीर अहमद नायक साहब। इनसे आज कुछ सवालात पूछेंगे और इस सूरत हाल के बारे में। सर, इस वक्त पूरी दुनिया में जो है इस वक्त इस वायरस ने अपने लपेट में लिया है। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक कौन कौन से इकदाम उठाए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक पेश करता हूँ। उसके बाद वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। आपकी माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट
एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, ACR साहब, जितने भी हैं डॉक्टर साहिबान, सबके हम शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने इस खित्ते जनाब को बचा के रखा है। पहले अल्लाह का करम है, फिर इनकी एक देन है कि इन्होंने इस वक्त बहुत मेहनत करते हैं। चाहे हमारे नोडल अफसर हैं BDO साहब, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं रातों दिन। हमारे तहसीलदार साहब हैं, वो भी रात दिन, कम से कम रात के 1 बजे भी वो फ़ोन करते हैं कि भाई क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। जो भी हमें बाहर से लोग आए उनको हमने यहाँ से वापस किया और हमने उनको डोडा क्वारंटाइन में रखा है। और उसके अलावा हम इंशाल्लाह कोशिश एक की कि घर घर जाने की। हमने एक यहाँ उद्यानपुर के कुछ हमने रजाकार हजरात उठाए हैं, कोई बिखड़ियान के उठाए हैं, कोई दाली से उठाए हैं, जो घर घर इस वक्त लोगों की मदद कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, बाकी चीज़ मतलब हर चीज़ का हमने कोशिश की है अपने इस दाली उद्यानपुर ब्लॉक में लोगों के पास पहुंचने की। सर, इस वक्त इस ब्लॉक दाली उद्यानपुर में राशन की सूरत हाल क्या है, जो गवर्नमेंट राशन जो कि मुफ्त में लोगों को मिलना था? वसीम साहब, इस वक्त जो राशन की बात अगर करें तो राशन बिल्कुल ठीक है। मतलब राशन फूड वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, हर वक्त वो हमारे साथ रहे। और उसके बावजूद जो हमारे ये R&B हैं उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया कि हमारा एक यहाँ नाला एक है सफ़ेद नाला, और उसमें वहाँ हर वक्त हमारी रोड जो है वो ख़राब रहती थी, और उन्होंने भी उसमें हमें ताउन दिया। जिस वक्त भी हमें चाहिए मशीन उनको बुलाया तब उन्होंने हमें साथ दिया, और इंशाल्लाह इस वक्त राशन आया है और लोगों को मिल रहा है। एक ही बदकिस्मती है कि इस वक्त जो फ्री राशन दिया जा रहा है वो है सिर्फ BPL और अंत्योदय। और जो हमारे लोग कुछ इसमें जो APL लोग हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, और उनको भी वो राशन मिलना चाहिए ताकि उनकी इस वक्त गुर्बत में है, ताकि इस वक्त कहीं दिहाड़ी नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है। लिहाजा DC साहब से गुजारिश है, गवर्नर साहब से गुजारिश है कि वो कम से कम APL को भी वो राशन दिया जाए। सर, जो मनरेगा का पैसा है, कुछ लोगों का इल्जाम है कि हमें जो है पैसा, कुछ कार्ड होल्डर्स बोल रहे हैं कि हमारे अकाउंट में जो है पैसा वो कम आया है, दीगर कार्ड होल्डर्स हैं उनमें ज्यादा है। इसकी मतलब जिम्मेदार कौन है इसका? देखो, इसमें जिम्मेदार मेरे हिसाब से कोई नहीं है, क्योंकि जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ उसके साथ ही लॉकडाउन हुआ, हमें कम से कम एक कार्ड होल्डर को, सिंगल कार्ड होल्डर को 15 दिन कम से कम उसमें हमें 31 मार्च तक हमने उनकी डिमांडें रखी थी, और उसकी 18-17 मार्च को ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। 17 मार्च से ही सीटें उनकी उड़ गई है। लिहाजा वो किसी की, मेरे ख्याल से वो किसी की, ना हम ब्लॉक वालों को उसका दोष दे देंगे, ना हम बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे, क्योंकि उसमें तो ऊपर से ही ये खुदा का करना है। जिन लोगों को पैसा ज्यादा आया है वो पहले उनकी डिमांड लग चुकी थी। अब हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं ये चीज़ कि जिनको भी पैसा कम आया है उनके लिए हम कुछ न कुछ करके और इनको भी हम बराबर में रखेंगे। सर, आप पे इल्जाम लगा है कि आपने जो ये CD पंचायत का पैसा कहते हैं कि चेयरमैन साहब ने और BDO साहब ने मिलकर कुछ चंद पंचायतों में बांट दिया है। आखिर ये पैसा कितना था और आप ब्लॉक को छोड़ के चंद 2 पंचायतों में क्यों गए? इसमें जब तक ये 3 लाख रुपया था, जब BDO साहब ने मुझे बुलाया, ये पूरे ब्लॉक के लिए 3 लाख रुपया था। BDO साहब ने मुझे बुलाया, इसने बोला कि क्या करना है। मैंने BDO साहब को मशवरा दिया, मैंने कहा कितना आता है और हर पंचायत में अपना हिस्सा दे दो। BDO साहब ने सही कहा कि इसमें हम नहीं दे सकते हैं, 30 या 35 हज़ार रुपया एक पंचायत को आएगा, उसमें हम कैसे काम करेंगे, किसको क्या करेंगे। लिहाजा इस वक्त फिर हमने मशवरा किया कि हम हर साल 2-2, 3-3 पंचायतें उठाएंगे। इस साल हमने 2 पंचायतें उठाई है, और बांडे साहब ने भी, मैंने सुना कि बांडे साहब ने भी कहा है कि ऐसे ऐसे मसला है, और फिर मैंने, बांडे साहब ने तो अपना हिस्सा तो पहले ही ले लिया है, कम से कम 3-4 लाख तो पिछले साल ले लिया है। अब बाकी पंचायतें जो है इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में इनको भी हम बराबर अपना हिस्सा दे देंगे। सर, आप पे कुछ इल्जामात हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक और इल्जाम आप पे लगाया गया है कि आपने पिक एंड चूज करके यहाँ पे जो जितने ये जो गाड़ी वाले हैं जो कि डोडा से आते हैं, यहाँ पे राशन वगैरह लाते हैं, आपने पिक एंड चूज करके चंद कुछ 1-2 गाड़ियों को पास दिलवाया, क्या ये सच है? देखो, ये बदकिस्मती है कि अगर ये मुझ पे इल्ज़ाम है, ये गलत है। क्यों है गलत है?
कि मैंने यहाँ से कम 8-10 गाड़ियों की यहाँ से लिस्ट मैंने दी। वो मैंने तहसीलदार साहब को भी व्हाट्सअप की है, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो साहब को भी किया है वो व्हाट्सअप मैंने। उसके बाद हमने खुद भी गया डीसी ऑफिस, मैंने वहाँ भी नोट करवाई, 12 गाड़ियों का मैंने वहाँ डीसी ऑफिस में नोट करवाया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से 3 गाड़ियों का मुझे परमिशन भेजा। जब मैं वापस डीसी ऑफिस गया और मैंने कहा ये 3 गाड़ियों से क्या बनेगा, हमें इस वक्त इलाका बड़ा है, हमें राशन की अज़द ज़रूरत है। और वहाँ से मुझे जवाब आया कि हर ब्लॉक में, आपकी तो 9 पंचायतें हैं, हमने पूरे ब्लॉक में जो जिनको 16-16, 17-17 पंचायत, वहाँ हमने 3-3 गाड़ी रखी है और आपको भी वही 3 गाड़ी का हमने परमिशन दिया है। सर, ये जहाँ इस वक्त तकरीबन हमारे ब्लॉक में कुछ 2-3 PICs हैं, तो ये डॉक्टर्स ना होने की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि इस बार की इस हालात में अगर यहाँ पे कोई मरीज, कोई ऐसी मजबूरी आन पड़े तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे वो, क्योंकि रास्ता भी बंद है, लॉकडाउन है। देखो, जब हमने यहाँ उद्यानपुर की अगर बात करें तो मैं डी साहब के पास गया और उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें डॉक्टरों की किल्लत है, हमने यहाँ से डॉक्टर उठाए हैं। वो उन्होंने कहीं डोडा में क्वारंटाइन है, उनको वहाँ ड्यूटी लगाई है। और इस वक्त जो ये महामारी चल रही है, हमने भी सोचना है कि मुश्किलात हमें भी उठानी पड़ेगी। जब बाकी तो उठा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, हमें तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब इसमें मैं खुद भी परेशान हूँ। इस वक्त भी हम बाकी डॉक्टरों को भी, जो बाहर से डॉक्टर हैं यहाँ पे जो लड़के हैं, उनसे भी मदद लेते हैं कि कभी किसी कहीं बीमार भेजते हैं, कोई बीमार हो जाता है, कभी मुझे खुद भी लिफ्ट करना पड़ता है बीमार। क्या करें, ये एक मजबूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक मजबूरी है कि वो भी इस वक्त। मैंने गवर्नमेंट से इस सूरत हाल से निपटने के लिए आप मजीद गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? एक तो मैं यही चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जो भी ये हमें राशन के बगैर, मुफ्त राशन के बगैर जो भी ये इसमें क्या कहते हैं APL में रहे हैं, इनको राशन मिलना चाहिए। दूसरी बात हमारी ये है कि मेडिसन की अज़हद ज़रूरत है, और मेडिसन जहाँ भी है, कहीं सब सेंटर है, कहीं PHC है, इनको हमें मेडिसन यहाँ आना चाहिए, बहुत अज़हद ज़रूरत है। और उसके बाद जो हमारे लोग बैरूनी रियासत में हैं, उनको जल्द अज जल्द वापस लाया जाए, ताकि उनके जो घर वाले हैं वो बहुत परेशान हैं। कम से कम हमें 300-400 दिन को फ़ोन आते हैं और उनसे बात करते हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। लिहाजा हमारी यही एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उनको जल्द अज जल्द वापस लाएं। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।